नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है बैठक कर रही है और किसी भी वक्त जो है प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। ऐसे में कांग्रेस भी अब जो है एक्शन मोड में नजर आ गई है। आपको बता दें, अब कांग्रेस भी लगातार आपको बता दें बैठकें कर रही है। वही विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस अब एक्शन में नजर आ रही है। रांची में लगने लगा है कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रदेश पहुंचे हैं राजधानी। आपको बता दें, सीट बंटवारे पर टिकट को लेकर कांग्रेस में मंथन है। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर उम्मीदवारों को लेकर प्रदेश प्रभारी का बड़ा बयान सामने आया है। 19 के बाद कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। तो एक्शन में नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस। रांची में अब जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रांची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा 19 के बाद कांग्रेस जारी करेगी पहली सूची। मेरे ख्याल से जो दूसरी बात आपने उठाई और उसको भी आप जल्द ही सुनोगे, उसके लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन आएगी, हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले सीट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा सनसनी नहीं है। ऑलरेडी हम अलायंस में हैं। 2019 हम लोगों ने अलायंस में लड़ा है। हल्का सा कुछ हेर फेर सीट वीट का हो सकता है, वो आपस में एमिकेबली दोनों पार्टीज, बल्कि तीसरे फेरी चौथे फेरी का आपस में बैठ के ऑलमोस्ट कर देंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जीए मीर भी रांची पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 19 के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में इस बार वो चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं 19-20 की उन्होंने बात की है। और इस 19-20 में क्या है, इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, गुलाम अहमद मीर ने बड़ी बात कही है, 19 तारीख के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। और जो है सीट शेयरिंग को लेकर के जेएमएम के साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि 19-20 जो होने वाला है। क्या 19 और 20, जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा, मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को, क्या लगता है कि 20 होगा कांग्रेस का या 19 होगा? जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि 31 से 33 सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस बार, ऐसा लगता नहीं है। जेएमएम बड़ी भाई की भूमिका में है और इस बार वो 50 से 55 सीट लड़ने की बात कर रहा है। किसी टेम्परामेंट में, इमोशंस में वो गठबंधन में ये आपसी तालमेल है इन लोगों का कि जब भी लोकसभा चुनाव होगी तो कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे तो विधानसभा के चुनाव में जेएमएम जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और देखिए, बड़े भाई और छोटे भाई का मतलब है कि जो बड़ा भाई होगा वो सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट है कि जेएमएम जो है ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। 2019 के गठबंधन में भी जेएमएम जो है ज्यादा सीटों पर ही चुनाव जो है वो लड़ी थी। तो ऐसे में आप देखिए, जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के साथ लेफ्ट की पार्टियां भी इस बार गठबंधन में शामिल हो रही। पहली बार गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन में लेफ्ट की पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव में शामिल हो रही, तो उनके लिए लेफ्ट की पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव में शामिल हो रही, तो उनके लिए भी जो सीट है वो सेपरेट करना होगा। लेकिन इससे पहले जो है कांग्रेस की बैठकों का दौर का सिलसिला जो है जारी है। इस बीच सीटी की बैठक भी होनी है, प्रदेश प्रभारी पहुंच चुके हैं, वो बैठक लेंगे। आज से प्रभारी जो है वो बैठकों का दौर शुरू करेंगे प्रभारी के साथ। इससे पहले भी जो है बैठक शुरू हुई। आज देखिए शाम 4:30 बजे जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आना है उसको लेकर बैठक के प्रबुद्धजनों के साथ वो है 19 तारीख को राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर है वो आ रहे, उसको लेकर तैयारियों को लेकर जायजा भी लेंगे, बैठकें करेंगे। तो राहुल गांधी की टीम भी रांची पहुंची हुई है। तो देखिए, इन सभी चीजों को लेकर कांग्रेस की एक्टिविटी बढ़ी हुई, साथ ही साथ बहुत जल्द जो है प्रभारी इन सबके बीच जो है गठबंधन की भी बैठक करेंगे, जहां पर जो है सीट शेयरिंग को लेकर बात की जाएगी, जिसमें जेएमएम के तरफ से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, आरजेडी के नेता रहेंगे। संभवतः आरजेडी के नेता, क्योंकि तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की एक राउंड की बैठक भी रांची में हो। साथ ही साथ राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उस समय भी सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो सकती है। देखिए, इन सबके बीच 19 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है कि 19 तारीख के बाद कांग्रेस जो है
पहली सूची जारी करेगी, क्योंकि 19 तारीख को सीईसी की बैठक होनी, कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी, तो बैठक के बाद कांग्रेस जो है पहली सूची जारी करेगी। पहली सूची जो पहले फेज में, जो पहले चरण में जो यहाँ मतदान होने उन सीटों को लेकर कांग्रेस जो है क्लियर करेगी। साथ ही साथ देखिए, अगर सीटों की बात की जाए तो गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस 1-2 सीटें छोड़नी भी पड़े तो छोड़ सकती है, जिसका संकेत प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने भी दिया कि गठबंधन में गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा और जो सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, ना कि लड़ने के लिए। तो देखिए, जिन सीटों पर तालमेल नहीं बैठेगा या जिन सीटों पर जेएमएम की मजबूती होगी या फिर जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत हुआ होगा इन 5 सालों में, उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगा। जिन सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा जेएमएम मजबूत हुई होगी उन सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। ऐसी भी बातचीत चल रही है और कई सीटों को लेकर फेरबदल भी होने। जिन सीटों पर 2019 में जेएमएम ने चुनाव लड़ा था वो सीट में कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई, तो उस सीट से कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर भी सीट में जो फेरबदल होने उसको लेकर भी बातचीत जो है गठबंधन में की जाएगी। और इन सभी चीजों को बातचीत का जो दौर है 19 तारीख तक जो है समाप्त किया जाएगा और 19 तारीख के बाद सीट जो उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो निकल जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 19 तारीख के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी आ रहे, राहुल गांधी भी आने वाले, कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बार और मंथन होगा। उसके बाद ही जो है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जेएमएम बड़ी भाई की भूमिका में रहेगा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा चित्तरंजन की थोड़ी देर हो रही है जिस तरीके से अब जो है समय काफी कम है। ऐसे में जितना जल्दी अगर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा तो उन्हें भी तैयारियां करने का मौका मिलेगा। कहीं नहीं लग रहा कि 19 तारीख के बाद अगर ऐलान किया जाएगा तो थोड़ी देर हो जाएगी? यानी कि अभी तक झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान जरूर हो चुका है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक जो है उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। यहाँ तक बीजेपी जो इससे पहले कह रही थी कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, उसमें बीजेपी के एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का अभी तक जो है क्लियरेंस नहीं आया कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, आजसू कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो देखिए, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करते तो उन्होंने किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां भले चुनाव की है, लेकिन गठबंधन में तैयारियां जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो अनाउंसमेंट के बाद ही होती है। तो देखिए, अनाउंसमेंट हुए बहुत दिन हुए नहीं है, लेकिन जो समय वक्त है, क्योंकि 25 तारीख जो है लास्ट नॉमिनेशन डेट है उम्मीदवारों को जो नॉमिनेशन का, तो उससे पहले, क्योंकि देखिए 25 तारीख से पहले क्योंकि सबको तस्वीरें साफ करनी है, लेकिन 20 से 21 तारीख तक जो है सभी दलों का उम्मीदवारों की जो सूची है, पहले चरण के जो वोटिंग होने उसकी सूची जो है सभी दल जारी करेंगे। यानी कि जी बिल्कुल, इस बार का चित्तरंजन जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव है वो 2020 क्रिकेट की तरह देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल फटाफट चल रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और जिस तरीके से पार्टियां जो है लगातार बैठक कर रही है और अपनी जो पहली सूची है वो जारी करने को बिल्कुल तैयार है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फटाफट क्रिकेट चल रहा है इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव। देखिए, यानी कि आपने सही कहा कि फटाफट, क्योंकि बैठकों का दौर शुरू इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी चीजें जल्दी करनी है। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें साफ करनी, उम्मीदवारों का चयन करना है। और देखिए, सभी पार्टी उम्मीदवार चयन करने के लिए सिर्फ चयन नहीं करते, बल्कि कैसे जो उम्मीदवार चयन किए गए वो कैसे चुनाव जीते, इस पर फोकस पार्टियों की रहती। क्योंकि गुलाम मोहम्मद मीर ने भी कहा कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए कैसे हम बेहतर करें फिर से हमारी सरकार बने, इस पर उनकी फोकस है। इसलिए उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है कांग्रेस में वो प्रक्रिया पूरी की जा रही। सीईसी की बैठक होनी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, ये पूरी प्रक्रिया जो है उम्मीदवार चयन को लेकर वो पूरी प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद ही उम्मीदवारों की सूची जो है वो फाइनलाइज की जाएगी और सूची जो है वो जारी की जाएगी। चित्तरंजन, जिस तरीके से हम लगातार एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो पार्टी है वो लगातार लोकसभा चुनाव से उभर कर सामने आया है, वो है जयराम महतो की जेएलकेएम। जिस तरीके से वो 2 सूची जो है जारी कर दिया गया है, 20 नामे उनके सामने आ गए और बताया जा रहा है कि जो प्रथम चरण का चुनाव है उसके लिए आज तीसरी सूची भी जो है जयराम महतो आज जारी कर देंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो परिणाम हमें देखने को मिले थे, जो सपोर्ट देखने को मिला था जेएलकेएम को, जयराम महतो को और तमाम उनके जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है इस बार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आजसू की बात कर रहे हैं, जेएमएम की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जेएलकेएम है वो खेल बिगाड़ सकती है किसी भी पार्टी का जो है समीकरण, एक जो होता है ना की फैक्टर, वो साबित हो सकती है इस बार विधानसभा चुनाव में।
देखिए नहीं कि जेल कैंप सिर्फ एक पार्टी को नहीं सभी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि देखिए वो नई पार्टी है। जब भी नई पार्टी या नया कोई भी जो निर्दलीय उम्मीदवार भी अगर कहीं से किसी विधानसभा सीट से अगर वो चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर अगर वो 50 वोट भी लाते हैं तो 50 वोट किसी न किसी पार्टी या दल या व्यक्ति का होता है, तब उसके और उनका वोट आता है, तो वो नुकसान तो होता है। लेकिन हम देखना होगा कि क्या ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सिर्फ या कांग्रेस को या जेएमएम को ही नहीं, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान देखी जाए तो देखिए जेल कैंप यानी कि जयराम महतो की जो पार्टी है, जो उसकी विचार है, जो उसकी मांग है, जो उसका काम करने का या फिर जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो मुद्दे क्या है? लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, झारखंड के जनहित के मुद्दे हैं, झारखंडियों के मुद्दे हैं, झारखंडी मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों की राजनीति जो जो पार्टियां करती हैं, चाहे वास्तु हो, जेएमएम हो, सबसे ज्यादा नुकसान इन पार्टियों को होगा। लेकिन देखिए नुकसान और जीत में उसको उस नुकसान को अपने जीत पे बदलना, ये दोनों अलग अलग चीजें। देखिए जयराम महतो जो है लोकसभा चुनाव में भी वो पूरी दमखम के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस दमखम को उस जो वोट शेयर जो उनको मिला, जो वोट मिला, उसको जीत में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन क्या है, लोकसभा एक बड़ा क्षेत्रफल एरिया जो होता है, पॉपुलेशन बड़ी होती है, एक लोकसभा में 5-6 विधानसभाएं होती हैं, लेकिन जब विधानसभा की पारी आती है तो उसमें व्यक्ति का प्रभाव भी होता है, लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। तो ऐसे में जयराम महतो जो है वो क्या कितना बेहतर करते हैं, क्या वो जो उनको वोट मिलता है उसको वो जीत में कन्वर्ट कर पाते हैं, यह महत्वपूर्ण बात होगी कि उसको कैसे वो जीत में बदल पाते हैं। देखिए कैसी सीटें वहाँ पर जयराम महतो जो है फैक्टर होंगे, जयराम महतो सीधे टक्कर देंगे वहाँ के जो लीडर प्रत्याशी, जो विनिंग प्रत्याशी, उनको सीधी टक्कर देंगे। कैसी सीटें होंगे जहाँ पर वो सभी सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि सभी पार्टियों को नुकसान पहुँचाएंगे, चाहे एनडीए की बात हो या फिर यूपीए गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बात हो। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो किसे यहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है और जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि 19 के बाद जो है सूची जारी की जाएगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है और जीए मीर ने साफ तौर पर कहा है कि 19 के बाद जो है पहली सूची जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी आ रहे हैं और यहां पर नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। इसको लेकर के जो इंडी गठबंधन में बैठक होगी और इसके बाद सीटों का समीकरण जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा और जेएमएम और साथ ही साथ कांग्रेस भी अपना लिस्ट जारी करेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।